स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन। तने लगा कि तेरा सफेद झूठ पकड़ को ना पाऊंगा मैं। वो छोरा आदित्य भला अंदर किसी दूसरी छोरी से ब्याह कर रहा है। यार सारे आदित्य और आलिया की शादी की बातें कर रहे थे, सुन सकूं मैं बहरा कोनी। और तने लगा कि तू मेरे मुंह पे ही सफेद झूठ बोल देगी। तू उसके साथ नाच गाना करके मैंने बेवकूफ को ना बना सके। अगर उसने तेरे से डराया धमकाया ना तो मेरे से एक बार बता दे, उसकी गर्दन ऐसी तो पूछूंगा ना, याद रखेगा जिंदगी भर। और तने हिसाब दिला के छोड़ेंगे। चल देवी माँ का शुक्र है बाला तो टली। रोशनी, जी क्या था वो सब? तुम आदि के साथ क्यों नाच रही थी? ये सब तुम लोगों ने मिलकर प्लान किया है? हाँ? कुछ बोलो। रोशनी, कोई तुम्हें नहीं जानता। मेहमान सबके सब हैरान थे कि तुम क्यों नाच रही थी आदि के साथ। ये आदि का संगीत है, उसके लिए स्पेशल डे है। आज तुम्हें उसके साथ नहीं नाचना चाहिए था। तुम क्यों थी वहां पे स्टेज पे? अगर तुम्हें डांस करना ही था तो तुम रूही के साथ भी तो कर सकती थी। आदि के साथ क्यों? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया क्या हो रहा था। प्लीज मुझे जवाब चाहिए। कुछ बोलोगी तुम? इश्मा, आप इसको क्यों डांट रहे हो? इसकी क्या गलती? माँ एक्चुअली गलती मेरी है। तुम्हारी? मैंने रोशनी को आदि के साथ डांस करने के बोला था स्टेज पे। वो एक्चुअली मेरे लहंगे पे जूस गिर गया था और अनाउंसमेंट हो चुकी थी, सब वेट कर रहे थे। आई डोंट वांट कि सभी वेट करें, सबका मूड स्पॉइल हो, इसलिए मैंने रोशनी को भेज दिया अपनी जगह। रियली सॉरी, उसकी कोई गलती नहीं है। और इश्मा, इसमें क्या हो गया? और वैसे भी आपने रोशनी को खुद शामिल किया था रिहर्सल में, तो इसलिए उसने डांस कर लिया, उसको स्टेप आता था। इट्स ऑल कूल। इट्स नॉट दैट कूल आलिया। संगीत तुम्हारा आदि का है। अगर कोई डिले हो जाती तो हम रुक जाते तुम्हारे लिए, लेकिन ये सब करने की क्या जरूरत थी? सारे मेहमान, सारी फैमिली सबके सामने। ये तुम लोग की जिम्मेदारी। आदि तेरी शादी है, तेरा संगीत है ये। दिस इज नॉट डन। कोई रैंडम डांस प्रोग्राम नहीं हो रहा था। यू हैव टू अंडरस्टैंड, संगीत दूल्हा दुल्हन के लिए बहुत स्पेशल होता है। आलिया, तुम्हें प्लीज रिस्पॉन्सिबली बिहेव करना होगा। ये इजी गोइंग एटीट्यूड नहीं चलता। ये मामला ना बहुत सेंसिटिव होता है। पता नहीं कितने लोगों को क्या क्या बुरा लग सकता है। और आदि, तुम ऐसा कैसे बिहेव कर सकते हो? तुम क्या बोल रहे हो कि मैंने इसको नाचने के लिए वहां भेजा था क्योंकि उसे स्टेप्स आते? शी कांट डांस विद यू। ऐसा नहीं होता है शादी में। आलिया, तुमको तो थोड़ा दिमाग से काम करना चाहिए था। कोई और तुम्हारा रिप्लेसमेंट कैसे हो सकता है? सिर्फ आलिया को तुम्हारे साथ नाचना चाहिए था और किसी को नहीं। समझ रहे हो तुम इस बात को? आलिया, माँ रियली सॉरी, सारी गलती मेरी ही है। पापा मेरी बात अभी मत बात करो उनसे, मैं बात करूंगी। माँ सब मेरी वजह से हुआ। आई नो हम थोड़ा और वेट कर सकते थे, परफॉर्मेंस थोड़ी देर बाद शुरू हो जाता तो क्या हो जाता। इट्स ऑल माय फॉल्ट। मे भी तुम्हारे लिए एक लेसन था। आदि, आलिया, तुम लोग की जनरेशन ये बात समझती नहीं है कि रीति रिवाज वो बस करने के लिए नहीं किए जाते, उन सब के पीछे एक कारण होता है। प्लीज अगली बार से तुम लोग और सेंसिबली बिहेव करना। आलिया, तुम्हारा आदि के साथ जो रिश्ता जुड़ने जा रहा है वो बहुत पाक है। एक दुल्हा और दुल्हन के रिश्ते के बीच में और कोई नहीं आना चाहिए। और अब इस बारे में और आगे किसी से बात नहीं करना। मैं जाके रमन को देखती हूँ, वो बहुत नाराज है। अम्मा आई एम सॉरी, आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा। आलिया, चलो अब चुप हो जाओ और अंदर चलो, वरना सबको लगेगा पता नहीं क्या हो गया। क्या हुआ?
क्या कह रही थी इशित? डांटा क्या तुम्हें? अब मॉम, नहीं नहीं कोई बात नहीं है, चलिए ना आप अंदर चले। ऑल ओके ना? हाँ मम्मा, ऑल ओके। इशिता ने ऐसा क्या कह दी जो आलिया की आंखों में आंसू थे? रमन, ये नहीं होना चाहिए था, मैं भी जानती हूँ, लेकिन बच्चे हैं, मस्ती मस्ती में उनसे ये सब कुछ हो गया। बच्चे शादी को एक दिन बचा था, इतनी गैर जिम्मेदारी तो दोनों शादी कैसे निभाएंगे? आई डोंट नो, जनरेशन का डिफरेंस है। आई थिंक आजकल के बच्चों के लिए सब कुछ वैसे ही है, यू नो, चलता है वाला एटीट्यूड। वो बहुत कैजुअली लेते हैं हर बात को, नहीं हमें समझना होगा। ओके ठीक है, माना नई जनरेशन है, लेकिन कोई भी जनरेशन हो कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है ना। स्टेज पे दूल्हा दुल्हन को बुलाया था, राइट? और आधी स्टेज पे किसी अनजान लड़की के साथ डांस कर रहा है। वहां सारे लोग थे यार, हमारी फैमिली थी, मेरे बिजनेस एसोसिएट्स, हमारे ऑफिस के लोग, सब लोग। और आलिया कमाल करती, अगर ड्रेस पे जूस गिर गया था तो चेंज करके आ जाती, हम वेट कर लेते यार। किसी और लड़की को भी नहीं किया होती उसे। उसे नहीं समझ आया, लेकिन अब आप प्लीज अपना गुस्सा दो। मैं बोल रही हूँ ना, मैं आलिया का ख्याल रखूंगी, मैं धीरे धीरे उसे ट्रेन करती रहूंगी। रमन, उसे सब समझ में आने लगेगा। शी इज स्टिल अ चाइल्ड। उसी बात का तो डर है यार। क्या? कि आलिया को ट्रेन करने के चक्कर में तुम इस बेचारे पति को भूल गई तो क्या करूंगा? मेरे बेटे का अंदर संगीत चल रहा है, वो सब छोड़ छाड़ के मैं मेरे पति के साथ यहाँ खड़ी हूँ, उनका मूड ठीक कर रही हूँ। पति को मैं कभी भूल सकती हूँ? शुक्र है। लेकिन इशिता, एक चीज है यार जो मुझे खाई जा रही। बोलिए। देख, माना कि हम लोग अच्छे इंटेंशन से रोशनी को घर लाए थे, लेकिन वो पूरी जिंदगी तो हमारे घर में नहीं रह सकती ना। उसके लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। I mean, we have to find out, right? हाँ, पर क्या करें, उसे ऐसे कहीं भी तो नहीं भेज सकते ना, लड़की है, अकेली है। सबसे पहले तो हमें पता करना होगा कि उसका पति कहाँ है जो उसे इस तरह से छोड़कर चला गया। गगन भाई, अरे गगन भाई, आप बेटे क्या कर रहे हो? मैं तेरा कुशल मंगल लेने आया था। ठीक है ना तू? कोई परेशानी तो नहीं तूने? अरे ना ना, मैं ठीक हूँ, देखो ना। वो खानपुर में हमारा ब्याह ऐसे हालातों में हुआ ना, तो आदित्य जी के घर वाले चाहे हैं कि एक बार वापस से हो जाए हमारा ब्याह, वो इसलिए ये सब हो रहा है। मैंने आप लोगों को खबर ना की कि आप लोग कहाँ आ पाओगे, और आप लोगों ने देखी थी ना हमारी शादी, इसलिए बाकी सब ठीक से यहाँ पे। आप अम्मा को बता देना, ठीक से? आप ऐसे को देख रहे हो मने को गगन भाई? तेरी खुशी के साथ खुश होने लग रहा हूं मैं, और तने लगा कि मैं बावड़ा हूं। दिमाग को ना मेरे अंदर, तने लगा कि तेरा सफेद झूठ पकड़ को ना पाऊंगा मैं। वो छोरा आदित्य भला अंदर किसी दूसरी छोरी से ब्याह कर रहा है। यार सारे आदित्य और आलिया की शादी की बातें कर रहे थे। सुन सकूं मैं बहरा कोनी, और तने लगा कि तू मेरे मुंह पे ही सफेद झूठ बोल देगी। तू उसके साथ नाच गाना करके मैंने बेवकूफ को ना बना सके। अगर उसने तेरे से डराया धमकाया ना, तो मेरे से एक बार बता दे, उसकी गर्दन ऐसी तो पूछूंगा ना, याद रखेगा जिंदगी भर। और तने हिसाब दिला के छोड़ेंगे। चल। इंसाफ की बातें थारे मुंह से जचे को ना, अरे इंसाफ ही करना होता ना तो मारे इसको किसी अजनबी से ब्याहने से पहले एक बार पूछ लिया होता कि मारे को इससे शादी करनी भी है या नहीं। वरना आपने मारी सोची को ना सिर्फ अपने बदले की सोची और थमा दिया मारे को एक अजनबी से। उसके बाद मैं मरूं या जीऊं थारी बला से। अपनी हद में रह छोरी। हद तय करने वाले ते कौन होवे? ते बताओगे मने कि मारे को अपनी जिंदगी कैसे जीनी से? जैसे गांव में औरत को खूंटे से बांध के रखे हो, या ना चलेगा। यहाँ मैं अपनी मर्जी से और राजी खुशी आदित्य जी का ब्याह आलिया से होने दे रही हूँ। वो अपनी जिंदगी में खुश रहे और मैं अपनी।
जोर जबरदस्ती करके खुश न रह पाएगा कोई। और आप लोगों ने तो इज्जत का ताज हमारे सर पे ऐसे रखा है जैसे सारी जिम्मेदारी हमारी हो। अरे इतनी इज्जत की परवाह होती तो एक अजनबी के हाथों अपनी बहन बेटी ना ब्याह देते, पुलिस के पास जाते, रपट लिखाते। पर ना, तुम लोगों की नजर में तो तुम ही कानून हो और तुम ही न्याय। बहुत जुबान चल रही है ना तेरी, है? किसने सिखाया है तने? उस अंग्रेजी बिल्ली ने? बावड़ी, तेरा पति है वो और तू है हमारा पति वो। ये उसके नाम का सिंदूर लगाया है और ये उसका मंगलसूत्र है। और जे मारी और हमारे पति के बीच की अंडरस्टैंडिंग है कि उन्हें दूजा ब्याह करना है या नहीं। ते कौन होते हैं बीच में बोलने वाले? वो दिन लग गए जब मैं सारी भेड़ बकरी की तरह कहीं भी हाँक दी जाती। अब ना सुनूं मैं थारे। चला जा यहाँ से और वापस अपना मुंह मत दिखाना हमारे को। अब ना सुनूंगी मैं। अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीऊंगी। अपनी मर्जी से जीगी? तेरे सबक मैं सिखाता हूँ। ये गलती ना कर जो गगन भाई। मैं वो खानपुर की भोली बेचारी ना सुन, हल्ला खानदान में ठहरी हुई मेहमान सुन। हमारी एक आवाज पे 10 लोग खड़े हो जाएंगे। पर यहाँ और कमजोर ना है गगन भाई। अच्छा, यो बात है। चल चल, आज मैं भी देखूं कौन खड़ा होता है यहाँ पे तेरी खातिर। ठीक बात। तो जब मैं चिल्लाऊं तो भागना मत। मैं पुलिस को बता दूंगी कि आप हमारे को परेशान कर रहे हो। उन्हें सब बता दूंगी कि आपने क्या किया है। उन्हें ये भी बताऊंगी कि आप हमारे को तकलीफ पहुंचाने यहाँ आए हो। फिर पुलिस आपको उठा के जेल में पटक देगी। देखना चाहोगे? देख लो, ये बहुत भले लोग हैं और मैं आपको इन्हें तंग ना करने दूंगी। तारे बदले की आग इनके घर को ना लगने दूंगी। मैं चुप हूं क्योंकि मैं जानू कि मारी जैसी लड़की इस घर की बहू ना बन सके। इस घर की बहू तो आलिया जैसी लड़की ही बने। और आप नहीं तो मारे को इस शादी में ढकेला तो ईब के लेने आए हो। जाओ यहाँ से और खबरदार जो वापस मुड़ के इस घर की तरफ देखा। तेरी गलती ना है छोरी, तने हवा लग गई है शहर की और कुछ को ना है। पर याद रखिए, तेरी माँ और तेरी बहन ये भी खांडपुर में ही है। उनकी तरफ तो आंख उठाकर भी ना देखना गगन भाई, क्योंकि जब मारा फ्यूज उड़े है ना, सारा ज्ञान दे दूंगी पुलिस को थारी हरकतों का। और थारे खांडपुर में जो बिजनेस चाले हैं ना, उनका भी पूरा ब्यौरा मिल जाएगा पुलिस ने। याद रखियो, भल्ला खानदान की बहू सू मैं। थारे से तो बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। रोशनी, गगन, गगन नाम है ना? हाँ। तुम यहाँ? It's good to see you here. I mean, अच्छा लगा तुम्हें यहाँ देख के। अंदर आओ ना। देवी माँ, अब आप ही बचा लो इस मुसीबत से। कहीं गगन भाई ने माता जी को सच बता दिया तो? नहीं, बस मैं तो नहीं हुई, दिल्ली आया था काम से, तो सोचा कि आदित्य भाई से मिल लूं। फिर देखा उनका संगीत है तो वो बिजी होंगे, तो मैं बाद में आ जाऊंगा कभी। और फिर मैंने रोशनी मिल गई तो मैं इससे बात करने लग गया। मैं भी गगन भाई को ये बता रही थी कि मैं यहाँ कितनी खुश हूँ। बहुत खुश है यहाँ पे। हमने इसे बस ऐसे इनवाइट किया था, फिर आदि की शादी भी है ना, तो हमने सोचा इसे बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, मैं चलता हूँ फिर। ओके, टाइम मिले तो आना। हाँ आऊंगा। अच्छा, तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मुझे समझ में आ रहा है कि तुम्हें अपने परिवार को नहीं बताना है अभी कि
तुम्हारे पति ने, पर इट्स ओके, मैं वादा कर रही हूँ तुमसे, कैसे भी हो मैं तुम्हारे पति को ढूंढ के निकालूंगी। तुम्हें ऐसे उदास नहीं रहने दूंगी मैं, प्रॉमिस। मैं एक छोटा सा मेरा काम रह गया है, तुम एक काम करो, अंदर चलो, मैं आती हूँ 2 मिनट में, ठीक है? सुनिए, मुझे आपकी एक हेल्प चाहिए थी। अरे बोलो ना। गगन, अगर रोशनी की कोई शादी की तस्वीर मिल जाती तो बहुत अच्छा हो जाता, मुझे चाहिए। अरे आप क्या करोगे तस्वीरों का? मैं सोच रही थी कुछ नहीं, उसको अच्छे से फ्रेम करके रोशनी को गिफ्ट कर दूंगी, उसे अच्छा लगेगा। वाह, ये हुई ना बात। ये भी इस छोरे की अम्माई मेरी मदद करेगी उसका भांडा फोड़ने में। ये पता चलेगा पूरे परिवार को कि यो दोनों कितना बड़ा सच छुपा रहे हैं। अरे जिस तरह आप कहोगी मैं पहुंचा दूंगा तस्वीरें आपको। थैंक यू, आप भिजवा देना। नमस्ते। शादी के फोटोज से पता चल जाएगा कि रोशनी के पति कौन है, उन्हें ढूंढने में भी आसानी होगी। देख लेना खुद ही तस्वीरों में अपने बेटे की सच्चाई, और फिर मेरा भी बदला बुरा हो जाएगा। जी क्या हुआ रोशनी? जी वो गगन भाई से बात कर रही थी ना। हाँ, क्या कहा उन्होंने? अच्छा, गगन से मैंने तुम्हारी शादी की फोटोज मांगी है। एक बार वो फोटो हमारे हाथ में आ गई तो बस तुम्हारे पति का पता चल जाएगा, उसे ढूंढ के निकाल लेंगे हम। पर तुमने मुझे बताया नहीं कि तुम गगन को जानती हो, क्योंकि गगन आदि को भी जानता है। हो सकता है कि आदि तुम्हारे हस्बैंड को भी जानता रहा हो, क्योंकि वो तो खंडपुर में रहा था ना कुछ समय के लिए। अगर मुझे पता होता तो अभी भी देर नहीं हुई है, हम आदि से पूछेंगे। तो मैं भी टेंशन हो रही है कि गगन, रोशनी, मैंने गगन को पता भी नहीं लगने दिया कि मैंने फोटोज क्यों मांगी। उसे कुछ नहीं पता। मैंने उसको बस इतना बोला है कि वो फोटो का फ्रेम करवा के मैं तुम्हें गिफ्ट देने वाली हूँ। बस मैं चाहती हूँ कि तुम्हारे पति का पता चल जाए, वही जरूरी है। तुम बहुत सहमी हुई हो, तुमको पता है, बहुत डरी हुई हो। तुम मुस्कुराती हो पर पता चलता है कि तुम्हारे अंदर बहुत बड़ा तूफान है। तुम्हें ना जिंदगी में आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ने से मेरा मतलब है कि देखो, तुम यहाँ भल्ला परिवार के साथ तो हमेशा नहीं रह सकती ना। दो यू वेलकम, तुम चाहो तो रह भी सकती हो, लेकिन जिंदगी तो तुम्हारी यहाँ नहीं बीत सकती। तुम्हारा एक अपना घर होना चाहिए। तुम्हारा एक पति है, उसे तुम्हारी जिम्मेदारी उठानी चाहिए, और मैं यही चाहती हूँ। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे पति को ढूंढ के निकालूं, तो मुस्कुराहट वापस लेकर आऊंगी। चलो, अभी प्रोग्राम वगैरह चल रहा है, हम चलते हैं अंदर, हाँ, देखते हैं सब। गगन भाई जरूर जी तस्वीरें भेज देंगे माता जी को, फिर सारी पोल खुल जाएगी। देवी माँ, ये क्या होगा? खंडपुर दोबारा वापस न जाने वाली मैं। वहां जाकर वो घुटन की जिंदगी ना जीने वाली हूँ मैं, बंदी बनके। ये बदल गई हूँ मैं। गगन भाई की चाल कामयाब ना होने दूंगी मैं, बिल्कुल ना। वो तस्वीरें तो इन तक ना पहुंचने दूंगी मैं। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।